इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, इलेक्शन कमीशन तो रिफ्लेक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन उस पर रिस्पॉन्स करे, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपना मौकफ दे, वो तो समझ आता है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हैं, ताल्लुक उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उस फैसले के नकाइस को उजागर करना और फिर ये फरमाना कि चाबुक ना चलाया जाए कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए क्योंकि ये फैसला गैर आईनी है। हुकूमत तो इसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमती मेंबरान का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना ये समझ से बालातर है। आप लोग जानते हैं ना कि अगर आप ये करेंगे तो आप खुद को भी, हुकूमत भी खुद को वो कंटेम्प्ट के जुमरे में ला रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुनीब साहब, दो बातें हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, दूसरी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर ओपिनियन देना कि क्या वो कोई गलत या सही समझता है। इन दोनों चीज़ों को ज़रा अलहदा हम ट्रीट कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि मैं भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। मेरे नज़दीक भी जिस तरह दो माइनॉरिटी जजेस ने इजहार किया अपनी तफसीली डिसेंटिंग नोट में कि आप आर्टिकल्स, 2-3 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के सस्पेंड किए बगैर ये जजमेंट लीगल हो नहीं सकती, तो मैं भी समझता हूं कि आप क्लॉक को रोल बैक करके इस तरह प्रोसेस को रिवाइंड करके एक ऐसी जमात को सीटें दे दें जिसकी बनती नहीं है, तो ये राय तो मैं भी रखता हूं। मगर उस हवाले से हुकूमत ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है रिव्यू पिटिशन की सूरत में, जो आज भी पेंडिंग है, और ना सिर्फ हमारी रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है बल्कि इलेक्शन कमीशन की भी है। इसके अलावा आपने देखा कि देखिए इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जहां पे उसके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एज इट करंटली स्टैंड्स, एक मेजॉरिटी ऑर्डर का फैसला तो है जिसको हम गलत समझते हैं, मगर वो खड़ा तो है फैसला और उसका रिव्यू पिटिशन भी पेंडिंग है। मगर साथ ही साथ स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक लेटर लिखा है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें उन्होंने इलेक्शंस एक्ट की एक रिसेंट अमेंडमेंट का भी हवाला दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस का हवाला देते हुए ये कहा है कि अब ये अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर उसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट करंटली स्टैंड्स इंप्लीमेंटेबल नहीं रहा। तो देखिए इलेक्शन कमीशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखना है, उसने नेशनल असेंबली के स्पीकर का लेटर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी मद्देनजर रखना है, उसमें अमेंडेड इलेक्शंस एक्ट भी मद्देनजर रखना है, जो भी करंट लॉज हैं और करंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीजों को देख के उसने कोई वे फॉरवर्ड कार्व करना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिव्यू पिटिशंस अभी पेंडिंग है उसकी जल्द से जल्द हियरिंग होगी। बट मसला ये है ना, क्यानी साहब के रिव्यू पिटिशंस का, मैं इफ आई कुड मूव